नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के 20वें दीक्षांत समारोह में शिक्षण सत्र 2021 और 22 में विभिन्न पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले 6,352 छात्रों को प्रदान किया गया डिग्री और डिप्लोमा। 62 पीएचडी, 56 एमफिल और 34 छात्रों को मिला गोल्ड मेडल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खेल जगत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 30 खिलाड़ियों को किया सम्मानित। टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल अचंता को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, लक्ष्य सेन, निकत जरीन और एचएस प्रणय को मिला अर्जुन अवार्ड। 4 कोच को मिला द्रोणाचार्य पुरस्कार। नेशनल ब्लड डोनेशन डे के कार्यक्रमों के तहत अरुणाचल प्रदेश राज्य विधानसभा के परिसर में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने लोगों से अस्पतालों में गंभीर रूप से बीमार रोगियों के लिए आपात स्थिति में रक्त की मांग को पूरा करने के लिए रक्तदान की अपील। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी रोनो हिल्स तोयमुख के 20वें दीक्षांत समारोह में आज शिक्षण सत्र 2021 और 22 में विभिन्न पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले 6,352 छात्रों को डिग्री और डिप्लोमा प्रदान किया गया। इसमें से 5,405 छात्रों को अंडर ग्रेजुएट डिग्री और 947 छात्रों को पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रदान किया गया। दीक्षांत समारोह में 62 पीएचडी, 56 एमफिल और 34 छात्रों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी, आरजीयू के कुलपति साकेत कुशवाहा, राज्य की प्रथम महिला नीलम मिश्रा सहित आरजीयू के शिक्षण संकाय के कई सदस्य मौजूद थे। राज्यपाल ने युवाओं से स्टार्टअप शुरू करने और दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा करने का आह्वान किया। And Mrs. Vice Chancellor श्रीमती वैशाली जी to be here because हम अक्सर एक बात कहते हैं, जब सब देवता परास्त होते हैं और कहते हैं से बस, तो जो शक्ति प्रकट होती है उसका स्वरूप पुरुष का नहीं, वो भगवती दुर्गा है। Our nation and universe is facing crisis. Therefore, my girl students and ladies must come forward, not only to save India, but also. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खेल जगत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 30 खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस बार पुरस्कार पाने वालों में क्रिकेट जगत से कोई खिलाड़ी नहीं है। लक्ष्य सेन, निकत जरीन और एचएस प्रणय को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हासिल करने वाले शरद कमल अचंता कई सालों से टेबल टेनिस में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। इस साल राष्ट्रमंडल खेलों में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। अचंता शरद कमल ने इस साल राष्ट्रमंडल खेलों में 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक अपने नाम किया था। 4 कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेशनल ब्लड डोनेशन डे के कार्यक्रमों के तहत आज अरुणाचल प्रदेश राज्य विधानसभा के परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। अरुणाचल लाइफ सेविंग फाउंडेशन द्वारा राज्य विधानसभा और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय के अधीन स्टेट एनएसएस सेल के सहयोग से आयोजित समापन समारोह में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग सहित कई अधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर ट्रिम्स नाहरलगुन और आरके मिशन अस्पताल ईटानगर में आयोजित रक्तदान शिविर में एनएसएस वॉलंटियर्स और कई महाविद्यालय और विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने रक्तदान किया। अपने संबोधन में स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने लोगों से बहुमूल्य मानव जीवन की रक्षा के लिए अस्पतालों में जरूरी रक्त की मांग को पूरा करने के लिए नियमित अंतराल पर रक्तदान करने की अपील की। Anyway, for the advise all students do आप यहाँ आए, first आप पैसा के लिए नहीं ढूंढना है, हेल्थ के लिए ढूंढना है। हाँ, हेल्थ ठीक होने से आप कुछ भी हो सकता है। हेल्थ ठीक होने से आपका प्रॉब्लम नहीं होगा। आप पैसा रहा, अमीर हो, ऑफिसर्स हो, मे बी मिनिस्टर और एमएलए और एमपी, फिर भी आपका हेल्थ ठीक नहीं होने से आप कुछ नहीं है। यही है हेल्थ इज वेल्थ। मे बी सोचता हेल्थ तो कैसा वेल्थ होगा,
वो तो पैसा नहीं होगा, बल्कि व्हेन आई वाज स्टूडेंट में भी ऐसा सोच रहा था। लेकिन अभी इसमें कोविड पैंडेमिक को भी देखा है, एक्सपीरियंस से भी देखा है, अभी देखा है तो हेल्थ सब कुछ है। आप स्टूडेंट है, अभी स्टूडेंट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ, वही होगा golden era of your life will be your student during your students time। आप अभी ये बोलना नहीं चाहिए, अभी से आप अच्छा काम करने के लिए शुरू करना चाहिए। अभी से आप अपना डायरेक्शन को कहाँ में करना है, मैं क्या करना है वो करना चाहिए, क्योंकि द डेज टू कम टुमारो आप इस स्टेज में बैठेगा, इस यहाँ में बैठेगा, सम ऑफ यू में भी हियर यहाँ आएगा, आप में से कोई डॉक्टर्स बनेगा, कोई एडवोकेट बनेगा, कोई लीडर्स भी बनेगा। तो इसलिए अभी से आपका एशियर को आप ठीक रखना है। One life's teaching, why this small action of donation of blood is connected to your life, connected to your success of your life. Simply a man does not become a great man. It has to do something behind it. We all want to become invincible. We all want to become absolutely perfect and targeted and focused and do something, success at once. मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि सरकार प्रदेश के सुदूर और सीमावर्ती क्षेत्रों से राजधानी ईटानगर और अन्य नगरीय क्षेत्रों में पलायन को रोकने के लिए बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में आधारभूत सुविधाओं के विकास, कनेक्टिविटी, आजीविका के अवसर बढ़ाने, सरकारी कर्मचारियों के लिए गवर्नमेंट क्वार्टर्स के निर्माण को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने लोगों से विकास परियोजनाओं के लिए कंट्रोवर्सी फ्री लैंड मुहैया कराने की अपील की। कुरुंकुमे जिले में सरकार की विकास योजनाओं की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि दामिन में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल को अपग्रेड किया गया है। प्रशासनिक सुविधा के लिए पोलोसांग और पानियासांग कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जोरम कोलोरियांग ट्रांस अरुणाचल हाईवे को निर्धारित समय पर पूरा करने और स्टेडियम, मल्टीपर्पज ऑडिटोरियम और हेलीपैड के निर्माण के लिए धनराशि आवंटित की गई है। करुणा ट्रस्ट अरुणाचल प्रदेश में कोविड टीकाकरण में सरकार का सहयोग कर रही है। गैर सरकारी संगठन करुणा ट्रस्ट के स्वास्थ्य कर्मियों ने आज दूरदर्शन कॉलोनी ईटानगर में कोविड की दोनों खुराक ले चुके कर्मियों को बूस्टर डोज लगाया। उन्होंने लोगों से कोविड बूस्टर डोज लगवाने की अपील करते हुए कहा कि टीका लगवाने से किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता है। जी, हम लोग करुणा ट्रस्ट से आया है। जो करुणा ट्रस्ट ऐसी एनजीओ है जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए। तो आज हम लोग ये दूरदर्शन कॉलोनी में आया है और जो अभी तक कोरोना वैक्सीन नहीं लिया है वो लोग ले लीजिए, क्योंकि कोरोना वैक्सीन से कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, इतना मेजर साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। बुखार हो सकता है और थोड़ा फर्स्ट डोज सेकेंड डोज में और थर्ड डोज में तो नहीं होता है, और इतना बुखार होने से भी नहीं डरना है। आप लोग जो नहीं लिया है आप लोग प्लीज़ ले लीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा के उपाध्यक्ष तेसाम पोंगते ने मंगलवार को जल जीवन मिशन के तहत ओल्ड चांगलांग विलेज, हान्या विलेज और चांगजुंगवा विलेज में मल्टी विलेज आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया। स्थानीय विधायक तेसाम पोंगते ने तिरप नदी के ऊपर बने फुट सस्पेंशन ब्रिज का भी उद्घाटन किया। श्री पोंगते ने कहा है कि इस पुल के निर्माण से ओल्ड चांगलांग और न्यू चांगलांग के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी और आसपास के दुंगलू, कांतांग सहित कई गाँवों को लाभ होगा। उन्होंने कहा है कि चांगलांग टाउन में PMGSY के तहत सड़कों के निर्माण और कारपेटिंग के लिए राज्य सरकार के पास 48 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा गया है। में जैसे भी हो बाय 2023 हम हर गांव में जल को हम पहुंचाएंगे बोल के मेरा ये वादा है। और आज जो हम लोगों ने जो उद्घाटन किया इतना बढ़िया से, क्योंकि ये 3 गांव है मिल करके इंटीग्रेटेड विलेज स्कीम को लिया गया था, क्योंकि ये ओल्ड चांगलांग और हान्या मैंने न्यू चांगलांग एंड देन ये आपका बीच में एक तो गांव है। ये 3 गांव को इंटीग्रेट करके एक मोर देन 6-7 किलोमीटर दूरी से वाटर सोर्सेस को मैंने इतना दूर से लाया है। मतलब यहाँ से MC रूट का तरफ से जो आर्मी कैम्प है यांत्रिक का, वो नाला से लाया। तो हमने आज देखा है तो आज नवंबर है, अभी लिन सीजन में भी इतना बढ़िया से प्रेशर का साथ पानी आ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हमारा गांव वाला के लिए कभी भी
पानी के लिए तकलीफ नहीं होना चाहिए। और ये स्कूल का है या कहीं गवर्नमेंट का जो इंस्टीट्यूशन कहीं भी हो, उसमें हम लोग सब में पानी को हम लोग दे पाने के लिए सक्षम रहेगा, ये मेरा मानना है। तो यहाँ में 3 हैबिटेशंस है, ओल्ड चांगलंग, हन्या और चांगयुंगवार। एवरी हाउस होल्ड में हम लोग ने वाटर कनेक्शन दे दिया है, टैप कनेक्शन, FHTC जो फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन दिया है। इसका अलावा स्कूल, आंगनवाड़ी सेंटर्स, पंचायत हाउस और रंगफ्रा मंदिर, वो सब में भी हम लोग ने कनेक्शन दिया है। अरुणाचल प्रदेश में पर्यटन के नए स्थलों को बढ़ावा देने, स्थानीय कला संस्कृति, खान पान और साहसिक पर्यटन को लोकप्रिय बनाने के लिए पर्यटन महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। लेपारादा जिले के बासार में कोविड महामारी के कारण 2 वर्ष के अंतराल के बाद आगामी 5 दिसंबर को ब्रूड का 2nd एडिशन और 6 और 7 दिसंबर को बासार कॉन्फ्लुएंस यानी बॉस्कॉन का 5th एडिशन आयोजित किया जाएगा। इसमें सिक्किम सहित पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों और पड़ोसी देश नेपाल के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। हे और कुदी रिवर के संगम पर आयोजित बॉस्कॉन में गोल्डन और चॉकलेट मास्टर सहित कई स्थानीय मछलियों की संरक्षित प्रजातियों को देखने का अवसर पर्यटकों को मिलेगा। लिकाबाली बासार मेचुका टूरिस्ट सर्किट को लोकप्रिय बनाने के लिए आयोजित बॉस्कॉन में पैराग्लाइडिंग, फिशिंग सहित कई साहसिक खेल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होंगे। इसके माध्यम से लोगों को नशे का सेवन न करने और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बासा रनिंग अल्ट्रा ट्रेन एक्सपीरियंस ब्रूड 2.0 के तहत 60 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की अल्ट्रा मैराथन प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। पार्टिसिपेट करेंगे इंक्लूडिंग सिक्किम। हमें ये उम्मीद है कि इस बार जो हमारा रहेंगे आपका जो कल्चरल टूर्स जो बाहर से आएंगे वो 600 प्लस होंगे, ये तो पक्का है। और जो बाहर से आएंगे वो 1000 प्लस होंगे। और हम जो स्टॉल्स रहेंगे वो 65 होंगे, कैंपिंग्स होंगे। और कैंपिंग्स में भी हम लोग का वेल सिक्योर्ड है, सिक्योरिटी अच्छा से देंगे और कोई उसमें दिक्कत नहीं रहेंगे। होम स्टेज रहेंगे, होटल्स रहेंगे। बाहर से जो भी आएंगे तो वो आने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे जो इस अट्रैक्शन रहेगा, जो लोकल फिशिंग है वो बहुत ही अट्रैक्शन, एक बड़ा अट्रैक्शन रहेंगे। और कल्चर एंड ट्रेडिशंस और क्यूजिन्स है, फूड आइटम्स है, बेवरेजेस है, वो रहेंगे। और म्यूज़िक भी थोड़ा रहेगा। और आपका एडवेंचर्स में पैराग्लाइडिंग रहेंगे। सरकार राज्य के सुदूर इलाकों में शिक्षा क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास और प्रत्येक बच्चे का स्कूल में नामांकन सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकता से योजनाओं को लागू कर रही है। अरुणाचल प्रदेश के पाके केसांग सहित कई जिलों में गांवों में जनसंख्या बहुत कम है और इसे ध्यान में रखते हुए कई गांवों के लिए एक आवासीय विद्यालय स्थापित किया गया है ताकि बच्चों को पोषक आहार के साथ ही आवास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो सके। पाके केसांग जिले के गवर्नमेंट रेसिडेंशियल स्कूल सेदे में 50 छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रही है। उन्हें दिन में पढ़ाई के साथ ही शाम को निःशुल्क ट्यूशन, छात्रावास के साथ ही शिक्षा, पुस्तक, स्कूल यूनिफॉर्म सहित पूरा खर्च सरकार वहन करती है। इस स्कूल में सभी जितना एरिया का स्टूडेंट छात्र आते हैं, मतलब स्पेशल लड़की बच्चों जो आते हैं। और क्योंकि अभी हर एक जगह में हॉस्टल नहीं बना सकता है बोल के एक गवर्नमेंट का एक स्कीम है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बोल के एक स्कीम है। तो उस स्कीम को देखते हुए इस स्कूल में 50 बेड का माने बेड एलोकेशन है हॉस्टल देने के लिए। और इनमें सभी सुविधाएं दिया गया है, जैसे हॉस्टल में रह के उनको खाना खिलाना, फ्री खाना देना, फ्री यूनिफॉर्म्स देना, फ्री टेक्स्ट बुक देना, वो सब इधर लागू है। और उनको अच्छा से हम लोग जो देता भी है और पढ़ाते भी है, जो गवर्नमेंट नॉर्म्स में है वो हम लोग उसको भी यहाँ में लागू करते हैं। यहाँ में 50 स्टूडेंट है। पालिन से आता है, पमदा से आता है, रेवन से आता है, उसके बाद ये तालंग बस्ती से आता है और लमदंग से आता है। ध्यान तो बहुत अच्छे से तोड़ा तो रखा है, बेड दिया है,
ब्लैंकेट दिया है, मच्छरदानी दिया है और कॉपी भी इशू कर रहा है, पेंसिल भी इशू कर रहा है, लेकिन कुछ तो प्रॉब्लम है। मेरा नाम है मरियम नतुंग। मैं इस हॉस्टल में न्यू आई है इस साल। पढ़ने में बहुत अच्छे, यहाँ में सब सब्जेक्ट दिन को भी पढ़ाते हैं, अच्छा से पढ़ाते हैं, टेस्ट ऐसे भी लिखते हैं, एग्जाम में भी अच्छे, यहाँ में अच्छे से ही पढ़ाते हैं। लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में जिला उपायुक्त सौम्य सौरभ ने विभागीय प्रमुखों के साथ बैठक में सभी विकास परियोजनाओं को त्वरित गति से गुणवत्ता के साथ पूरा करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों के साथ जिला निगरानी समिति की सेकेंड क्वार्टरली बैठक में परियोजनाओं को पारदर्शिता के साथ पूरा करने को कहा। चांगलांग जिले में आधारभूत सुविधाओं का विकास होने से स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। विधायक सोमलुंग मोसांग ने बोरदुमसा दायुन रोड का विजुअल शेयर करते हुए कहा है कि कनेक्टिविटी के विस्तार से सामाजिक और आर्थिक विकास को गति मिल रही है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।